हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एसपीजेएन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, SPJIMR, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस और रेप्यूटेड कॉलेज इन मुंबई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो अगर तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं SPJN जाना था तो उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि शुड यू अप्लाई और नॉट, इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से स्कोर्स ये एक्सेप्ट करते हैं, क्या इसकी फॉर्म फीस होने वाली है। हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो 77 लैक्स पर एनम का रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पर। तो इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं SPJN जाना था। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all these specific videos related to MBA, be it latest update notifications, live paper analysis और workshops, तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, then the link for मैन्यूअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same for the live class and online session. You can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, थाने, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई नोटिफिकेशन अपडेट या फिर जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies, and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, अगर SPJN की बात करें, SPJN Institute of Management and Research, famously known as SPJIMR, was inaugurated in 1981. तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। 1981 में established हुआ था by the British Prime Minister, late Honorable Margaret Thatcher. SPJIMR is a prestigious business school located in the heart of Mumbai and is acknowledged as a responsible member of the Bharatiya Vidya Bhavan. भारतीय विद्या भवन एक ट्रस्ट है जिनके काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। आपको पूरे मुंबई में, नवी मुंबई रीजन में भी काफ़ी इनके कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। एंड इट इज़ लोकेटेड इन दी हार्ट ऑफ मुंबई, सबर्बन में, अंधेरी जैसे एरिया में ये कॉलेज लोकेटेड है। तो आपको एक लोकेशन का भी फ़ायदा मिल जाता है। It is known for thousands of accomplished and sensitized participants it has sent out in the world for over 42 years. तो 42 years इसकी लेगेसी है जो ये कंटिन्यू करके रखे हैं और अपना प्रेस्टीज मार्केट में बनाए हुए हैं। Who are committed to making a difference. As a self-reliant institution, SPJIMR seeks operational freedom and encourages an entrepreneurial, agile, and flexible organizational culture by influencing practice and promoting value-based growth. अब ये कॉलेज दो तरीके से आपको सिलेक्ट करता है, एक होता है प्रोफाइल बेस्ड और दूसरा होता है स्कोर बेस्ड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। अगर तुम इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो ये दो तरीके से तुम्हारी सिलेक्शन हो सकती है इस कॉलेज के अंदर। ये भी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इफ़ यू मूव फर्दर, कौन से प्रोग्राम ये ऑफ़र करते हैं? ये दो प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, PGDM और PGDM इन बिजनेस मैनेजमेंट। अगर PGDM की बात करें तो ये 240 सीटें इसके अंदर है और PGDM BM में 120 सीटें। कंपटीशन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, ना ही सिर्फ मुंबई के बल्कि मुंबई के बाहर से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज को टारगेट करते हैं क्योंकि है ये काफ़ी बढ़िया कॉलेज। वाई SPJIMR, क्यों आपको इसको टारगेट करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये नंबर 1 बिजनेस स्कूल इन इंडिया, फाइनेंशियल टाइम्स MIM रैंकिंग्स 2023 के हिसाब से। इट इज़ एक्रेडिटेड बाय AACSB AMBA विच इज़ फ्रॉम लंडन, NBA एंड अप्रूव्ड बाय AICT। तो इनके सारे ही प्रोग्राम आपको AICT अप्रूव्ड देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल एक्सपोजर की अगर बात करें तो ये ग्लोबल फास्ट ट्रैक GFT इंटरनेशनल एक्सचेंज इंटेक्स के साथ लिंक्ड अप है। नॉन क्लासरूम लर्निंग इनिशिएटिव्स लाइक अभ्युदया, पर्सनल ग्रोथ लैब एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सिटीजनशिप DOCC। इंडस्ट्री एक्सपोजर थ्रू ऑटम इंटर्नशिप्स एंड रेप्यूटेड कंपनीज, स्टूडेंट फैकल्टी कनेक्ट एंड डाइवर्स पीयर लर्निंग। यहाँ पर है ना, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा और पीयर लर्निंग वो भी काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 100% प्लेसमेंट्स। यहाँ से मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो आज बड़ी बड़ी पोजीशन पर काम कर रहे हैं मार्केट में।
लीडिंग लार्ज स्केल फ्लैगशिप इवेंट्स, ओजस मैनेजमेंट फेस्टिवल्स, स्प्रिंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स। तो यहाँ पर तरह तरीके के इवेंट्स और फेस्टिवल्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं और ये इनके फ्लैगशिप इवेंट्स हैं। इनका भी पार्ट आप बन सकते हो और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। तो ये 4 स्पेशलाइजेशन तुम्हें ऑफर करेंगे इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन और मार्केटिंग। अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है स्पेशलाइजेशन में, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट द SPJIMR, बिकॉज यहाँ पर वाइल अप्लाइंग the applicant is required to select from one of 4 specialization offered: finance, information management, marketing and operation and supply chain. The applicant will need to choose 2 preferences. अब हमारे पास 4 यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ऑफर है: फाइनेंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन और मार्केटिंग। अब तुम बोलोगे कि पहले ही कैसे चूज़ कर लें, अब तो एकेडमिक स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हमने एग्ज़ाम नहीं दिया है, इस कॉलेज का फॉर्म ही फिल किया है, तो पहले ही कैसे स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लें। तो ये इनका एक कैच है, पहले आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है, बिकॉज इनका ये मानना है कि अगर आप इस स्टेज पर स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे देन इट विल हेल्प यू डेवलप अ क्लियर एंड शार्प फोकस अर्ली इन द प्रोग्राम। ऐसा ना हो कि 1-1.5 साल पढ़ने के बाद फिर तुम भटकते हुए आओ कि तुम्हारे पास तुम्हें फाइनेंस में जाना है या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में जाना है, मार्केटिंग में जाना है या ऑपरेशन सप्लाई चेन में जाना है। तो ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएं कि कौन से फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। टू अचीव सेगमेंटेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएटेड नीड ऑफ द रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी तुम्हें रिक्रूट करने आएंगे ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए भी ये काफ़ी क्लियर हो जाए कि उनको कौन से सेक्टर्स से स्टूडेंट्स को लेना है। Broaden the spectrum of recruiters as participants graduate, foster better bonding with peers, resulting in productive collaborations, especially with participants opting for different areas of specialization. तो अगर तुमने समझो यहाँ पर फाइनेंस या फिर मार्केटिंग चूज़ कर ली, तो तुम्हें पीयर लर्निंग या फिर पीयर कंपटीशन का भी एक फ्लेवर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वही चाहते हैं कि यहाँ पर एक बेटर बॉन्डिंग क्रिएट हो पीयर्स के बीच में। तो इसलिए इनका ये मानना है कि तुम्हें इसका फॉर्म भरते समय ही 2 स्पेशलाइजेशन इन चारों में से चूज़ करनी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 4 सिंपल स्टेप है। सबसे पहला, बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। कैंडिडेट्स विथ लेस देन 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग दोज इन द फाइनल ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर तुम्हारे पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हारे पास लेस देन 5 years का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। वैलिड स्कोर सिर्फ और सिर्फ कैट एंड GMAT, कैट एंड GMAT का ही ये स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बाकी किसी एग्जाम्स का स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है यहाँ पर। अगर तुम फॉरेन नेशनल हो OCI या PIO से, या फिर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर इन द गल्फ कंट्रीज, तुम कैट और GMAT का स्कोर यहाँ पर चला सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 50% मार्क्स इन एनी स्ट्रीम, कैंडिडेट विथ लेस देन 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, या फिर तुम अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी एलिजिबल हो। सिर्फ और सिर्फ कैट या फिर GMAT का ये स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, और फॉरेन नेशनल हो तो भी कैट या GMAT का स्कोर चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 तरीके से सिलेक्शन होगी: प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग, प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग, और उसके बाद होंगे 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ तो चलो ठीक है, तुम इंटरव्यूज़ तो दे ही दोगे, मगर ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल बेस्ड और प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग। तो ये क्या होता है? द एप्लीकेंट्स आर शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल्स, दे मस्ट ऑल्सो मीट द क्वालिफाइंग स्कोर्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। कैट लिखा है या फिर GMAT लिखा है, उसमें एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। द प्रोफाइल्स आर इवेल्युएटेड एंड द एप्लीकेंट्स आर सॉर्टेड इन 2 ग्रुप्स: प्रोफाइल बेस्ड, प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड। For selection, the applicant's overall profile and the following factors are considered. सबसे पहला, तुम्हारा academic background देखा जाएगा. A strong and consistent performance in 10th, 12th and every year of graduation. ऐसा नहीं है कि तुमने लास्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म कर लिया, तुम्हें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी अगर प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन में आ रहे हो। तो इसमें एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि तुम्हारी परसेंटाइल अगर कैट या GMAT में कम है और तुम्हारा प्रोफाइल तगड़ा है
तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। फिर होता है वर्क एक्सपीरियंस, रेलेवेंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फॉर द चोजन स्पेशलाइजेशन। अगर तुम्हारे पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो ये हैंडी होगा, काम आने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। फिर एंट्रेंस स्कोर देखा जाएगा, मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ इन द रिक्वायर्ड एंट्रेंस एग्जाम इज मैंडेटरी। फिर भले तुमने कैट लिखी हो या जीमैट लिखी हो, दोनों में से किसी में भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ क्लियर करनी होगी। वर्सेटैलिटी एंड अचीवमेंट्स, एंडिवर्स इन डाइवर्स फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नोटवर्थी पास्ट अचीवमेंट्स। अगर तुमने अपने करिकुलम के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, उसका सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, कोई मेडल वगैरह है, वर्सेटैलिटी या फिर कोई अचीवमेंट है, तो वो काफ़ी काम आने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस में। अगर तुमने कुछ भी किया है अपने एकेडमिक से हटकर, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर बतानी पड़ेगी सिलेक्शन प्रोसेस के वक्त, वो काफ़ी हैंडी होने वाली है। तो सारे सर्टिफिकेट्स अपने एक जगह पर जमा करके रखो, उसको संभाल के रखो, ये सारी चीज़ें काम आने वाली है अगर तुम्हें एसपीजेन में एक सीट लेनी है तो। अगर हम एंट्रेंस टेस्ट और ओवरऑल स्कोर की बात करें तो कैट 2023 अगर तुम लिख रहे हो तो इसमें 3 सेक्शन होंगे, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। कैट परसेंटाइल यहाँ पर क्या होना चाहिए, 75 तुम्हें हर एक सेक्शन में स्कोर करना होगा, और ओवरऑल तुम्हारा कट ऑफ होना चाहिए, वो होना चाहिए 85। अगर तुम जीमैट लिख रहे हो और तुमने 2000 जनवरी 1 2021 से लेकर दिसंबर 31 2023 तक जीमैट का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं लिखा है, तो भी तुम एलिजिबल है। उसके अंदर होते हैं 2 सेक्शन, वर्बल और क्वांटिटेटिव। परसेंटाइल की अगर बात करें तो दोनों सेक्शन में 75, ओवरऑल 85। अगर तुमने जीमैट का फोकस एडिशन लिखा हुआ है जो कि नवंबर और दिसंबर 2023 में होगा, तो इसके अंदर 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, वर्बल, क्वांटिटेटिव और डेटा इनसाइट्स। परसेंटाइल की अगर बात करें तो तीनों सेक्शन में 75, ओवरऑल 85, और ये काफ़ी कंपलसरी है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं चल सकता। कैट अगर लिख रहे हो, कैट में हर एक सेक्शन में 75 लेके आना है, ओवरऑल 85। जीमैट लिख रहे हो तो जीमैट के दोनों सेक्शन में 75, ओवरऑल 85। जीमैट फोकस एडिशन अगर लिखने वाले हो तो तीनों सेक्शन में 75 और ओवरऑल 85 आने ही चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात, प्रोफाइल बेस्ड और स्कोर बेस्ड सिलेक्शन क्या होती है। प्रोफाइल बेस की अगर बात करें तो एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड इन द फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड फॉर एन अर्ली इंटरव्यू। तो तुम्हारा इंटरव्यू सबसे पहले ही हो जाएगा अगर प्रोफाइल बेस्ड में शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो। इसमें याद रखना तुम्हारी एकेडमिक्स काफ़ी मैटर करती है, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए एकेडमिक्स में, तुमने हर एक स्टेज पर अच्छा परफॉर्म करा होना चाहिए। द शॉर्टलिस्ट इज बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स, कंसिस्टेंसी ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, 10 प्लस 12 प्लस योर ग्रेजुएशन, उसमें भी हर एक साल में तुमने अच्छा परफॉर्म करा होना चाहिए। रेलेवेंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फॉर द स्पेशलाइजेशन, और वर्सटैलिटी एंड अचीवमेंट्स जो हमने पहले स्लाइड्स में कवर किया था कि अगर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो भी काफ़ी हैंडी चीज़ है। वर्सटैलिटी एंड अचीवमेंट्स, कुछ अचीव किया है करिकुलम से हटकर, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है, कोई स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था, उसका कोई मेडल या सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी हैंडी होने वाली है सिलेक्शन के लिए। फिर भले तुम्हारा अगर कैट या जीमैट में परसेंटाइल थोड़ा सा भी कम है ना, तो तुम्हें ये एकेडमिक परफॉर्मेंस बचा लेगा। अगर तुम स्कोर बेस्ड के हिसाब से जा रहे हो, दिस फेज इज हेल्ड आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट स्कोर। तो यहाँ पर एंट्रेंस के पहले तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा और यहाँ पर एंट्रेंस के बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा। फिर तुम्हें कैट और जीमैट का यहाँ पर स्कोर सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स इन दिस फेज आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज ऑन द बेसिस ऑफ their प्रोफाइल एज गिवन अबाउ अलॉन्ग विद their परफॉर्मेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर एक चीज़, हमारी अगर एकेडमिक प्रोफाइल इतनी तगड़ी नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो तुम्हें कैट या फिर जीमैट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हारा परसेंटाइल है फिर वो बहुत हाई हो जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है प्रोफाइल बेस्ड और स्कोर बेस्ड सिलेक्शन में, कि प्रोफाइल बेस्ड में अगर तुम्हारी एकेडमिक प्रोफाइल तगड़ी है, तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास वर्सेटैलिटी या फिर किसी तरीके का अचीवमेंट है, फिर भले तुम्हारी अगर कैट या जीमैट में परसेंटाइल थोड़ी कम है तो भी चल जाएगा, लेकिन स्कोर बेस में तुम्हारी परसेंटाइल काफ़ी हाई होनी चाहिए और एकेडमिक्स भी वो यहाँ पर देखने वाले। तो अगर तुम अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, 10th 12th तो निकल गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते उसका, बट अगर तुम फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रोफाइल में बचा ले अगर तुम्हारे परसेंटाइल कम आ रहे हैं स्कैट या फिर जीमैट में। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो।
एप्लीकेशन जो खुले थे इनके 15 सितंबर 2023 को स्टार्ट हो चुके थे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बंद होंगे 24 नवंबर, ठीक 2 दिन पहले आपके कैट एग्ज़ाम के। कैट होगा 26 नवंबर को, तो 2 दिन पहले इसका फॉर्म बंद हो जाएगा। तो जो भी डिसीजन लेना है अभी ही तुम्हारे पास टाइम है, डिसीजन ले लो। एसपी जैन काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार कॉलेज है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 2000 इसका फ़ीस होने वाला है एप्लीकेशन। तुम्हें कैट का फॉर्म तो फिल करना ही है, प्लस एसपी जैन का सेपरेट फॉर्म फिल करना है। कैट के थ्रू आप जा सकते हो, लेकिन एसपी जैन का फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस होगी 2000 रुपीज़। और अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर है इसकी 24 लैक्स, जिसके अंदर हमारा ट्यूशन फ़ी, बेसिक होटल या फिर अकोमोडेशन, ग्लोबल फास्ट ट्रैक, सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी वो ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, वीज़ा, इंश्योरेंस एंड इंसिडेंशियल्स और ग्लोबल फास्ट ट्रैक। तो 24 लाख थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड बोल सकते हो, लेकिन इसके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी तगड़े देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर तरीके की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, जैसे कि मेरिट कम मीन्स बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मिराई एसेट फाउंडेशन और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। बट अगेन इसके लिए तुम्हारा जो परसेंटाइल है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। काफ़ी वर्थ इट हो जाता है 24 लैक्स भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना। टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, ये मत सोचो कि 24 लाख की फ़ीस है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बी स्कूल जो हैं वो आपसे इतना फ़ीस चार्ज कर लेंगे, लेकिन बदले में उतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा आपको। एसपी जैन अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो 24 लाख आपका बहुत ही जस्टिफाइड हो जाता है, बिकॉज यहाँ से एवरेज ही तुम लेके जाओगे 33.2 लैक्स पर एनम का। यहाँ पर तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर तुम एक फ्रेशर हो, तुम्हारे पास कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक फ्रेशर होंगे तुम जो कि अपना डिग्री लेकर बाहर निकल रहे होंगे, और तुम यहाँ से डेफिनेटली 30 लैक्स तो लेकर ही जाओगे। हाईएस्ट डोमेस्टिक अगर बात करें तो वो रहा है 67.5 लैक्स पर एनम का। मीडियन की बात करें तो भी काफ़ी अच्छी 32.8 लैक्स पर एनम, और हाईएस्ट सीटीसी इंटरनेशनल लेवल पर जो गया है वो 77.88 लैक्स पर एनम का। काफ़ी सारे रीजंस है तुम्हारे पास इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए, और जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बी स्कूल यू विल एवर कम अक्रॉस। ना ही सिर्फ मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, टॉप 10 अगर कॉलेज की बात करें इंडिया में भी, तो भी एसपी जैन का नाम आपको हमेशा से टॉप 5 में ही दिखेगा। एक रीज़न बन जाता है कि आप इस कॉलेज को टारगेट करो, बिकॉज यू विल गेट टू वर्क विद दीज टॉप कंपनीज इन द मार्केट, BCG, KPMG, लॉरियल, माइक्रोसॉफ्ट, IDC, गोदरेज, डेलॉयट, और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इन सारी कंपनीज के साथ भी आपको काम करने का मौका मिलता है। तो यस गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो जाकर सबसे पहले उसकी फॉर्म फिलअप कर लो। कैट का एग्ज़ाम लिखो, अच्छा उसमें परफॉर्म करो, और एक सीट तुम्हारा वेट कर रही है एसपी जैन में। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Once again, if you're watching this video on Maneuver MBA entrance, kindly consider subscribing this channel. और अगर तुम ये वीडियो Maneuver एजुकेशन पर देख रहे हो, the link for Maneuver MBA entrance is in the description, चेक करना मत भूलना। So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.